हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। मैं हिमांशु गुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड स्पेशल में। पिछली दो वीडियोस थी हिंदी से रिलेटेड। दोस्तों, उत्तराखंड एग्ज़ाम में 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है और 40 मार्क्स का आपका जो है उत्तराखंड का जीके पूछा जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास है उसकी जो वीडियोस हैं मैं पहले अपलोड इसमें कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ उत्तराखंड का भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार व संरचना। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो उत्तराखंड राज्य है, बृहद हिमालय क्षेत्र वो गंगा के मैदानी क्षेत्र के बीच स्थित है और उत्तराखंड राज्य का आकार आयताकार है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है उसका आकार कैसा है? आयताकार है। अगर उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार की बात करें, उत्तरी अक्षांश में नॉर्थ एल्टीट्यूड जिसे कहा जाता है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के मध्य, अर्थात उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। और साथ ही साथ बात करें पूरी देशांतर की, पूरी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट के मध्य, अर्थात उत्तराखंड का देशांतरी लॉन्गिट्यूड जो है उसका विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है दोस्तों, ये है बात उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार की कि उत्तर अक्षांश में कितना झुका हुआ है उत्तराखंड और पूर्वी देशांतर में कितना झुका हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आगे। उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं। दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई है, जैसे आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो उसमें जो पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 358 किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम मैप में ही। उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 86.7% भाग पर्वतीय व 13.93% भाग मैदानी है। जो हिल स्टेशन की बात करते हैं आप उत्तराखंड में तो 86.7% क्या है आपका हिल स्टेशंस हैं और मैदानी भाग केवल 13.93% है। ठीक है, भारत के पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है दोस्तों? 10वां है। जो पर्वतीय राज्य हैं उसमें, भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं उसमें उत्तराखंड का क्रम 10वां है। उत्तराखंड के राज्य के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, पूरे भारत के क्षेत्रफल में उत्तराखंड का कितना परसेंट है, तो पूरा जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल 1.69% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 18वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, एक नोट यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको। तेलंगाना राज्य बनने से पहले उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य था। जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य बना। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर से उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य बन गया। जब तेलंगाना बना तो उत्तराखंड 19वां राज्य बना था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या हो चुका है? केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, जिस कारण उत्तराखंड फिर से भारत का 18वां राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जिलों के क्षेत्रफल के बारे में बात करें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे क्षेत्रफल जितने ज़िले उत्तराखंड के हैं उन सभी का क्षेत्रफल यहाँ पे मेंशन है। जैसे चमोली का क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी का है 8,016 वर्ग किलोमीटर,
ऐसे करके सारे जो ज़िले हैं उनके सारे क्षेत्रफल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है 1766 वर्ग किमी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है कौन सा है दोस्तों? चमोली है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, चमोली सबसे ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर, जिसकी क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है चंपावत, जिसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे क्षेत्रफल मेंशन किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की पूर्वी व उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। जैसे हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं तो उसके जो पूर्वी सीमा है और जो उत्तरी सीमा है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है। इसके पूर्व में जो है वो नेपाल है और जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर क्या है? चीन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड की पूर्वी और उत्तरी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय है। उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 625 किलोमीटर। ठीक है। अगला टॉपिक जो मैंने अभी बताया था आपको, उत्तराखंड की पूरी सीमा नेपाल से मिलती है और उत्तर में चीन तिब्बत से मिलती है। ठीक है। उत्तराखंड की जो चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 350 किलोमीटर है और नेपाल से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है दोस्तों? 275 किलोमीटर है। उत्तर में बृहद हिमालयी क्षेत्र व पूर्व में काली नदी राज्य की सीमा बनाते हैं। जो उत्तर है, उत्तर में जो है बृहद हिमालयी क्षेत्र व पूर्व में काली नदी राज्य से सीमा बनाते हैं। ठीक है। राज्य के 3 जिले ऐसे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जो चीन से सीमा बनाते हैं, और 3 जिले ऐसे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, पूर्व में नेपाल से सीमा बनाते हैं। दोस्तों राज्य के 5 जिले ऐसे हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की अन्य राज्यों के साथ सीमाओं के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा बनाता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से। जैसे हम उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो पश्चिम साइड में हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश और दक्षिण साइड में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ से ये अपनी सीमाओं का विभाजन करता है। राज्य के 2 जिले उत्तराखंड तथा देहरादून हिमाचल प्रदेश से, तथा 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राज्य का सबसे उत्तरी जिला दोस्तों उत्तरकाशी है। और बात करें राज्य के पूर्वी जिले की तो पिथौरागढ़ है जो राज्य के पूर्वी जिला है। राज्य का पश्चिमी जिला जो है दोस्तों वो है देहरादून और राज्य का दक्षिणी जिला है जो उधम सिंह नगर है। जैसे हम उत्तराखंड का मैप देखते हैं तो आप उत्तर साइड में देखेंगे उत्तरकाशी, पूर्व में अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़, और पश्चिम में देखेंगे देहरादून और दक्षिण में देखेंगे उधम सिंह नगर। पौड़ी जिला जो है उसकी सीमा सर्वाधिक 7 जिले को स्पर्श करती है। और 7 जिले कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। और राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। ये किसी भी देश अथवा राज्य की सीमा को नहीं बनाते हैं, ये किसी भी सीमा को टच नहीं करेंगे। जैसे टिहरी है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड से किसी और सीमा को ये टच नहीं करता है। 4 जिले ऐसे हैं, उन जिलों के नाम क्या हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। बात करें सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में क्या है? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ जो जिला है पिथौरागढ़ है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक विभाजन की। उत्तराखंड राज्य जो है उसे 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वह है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, वृत्त या उच्च हिमालयी क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, दून क्षेत्र जिसे द्वार क्षेत्र भी कहा जाता है, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। इनके बारे में दोस्तों डिटेल में आगे पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। बात करते हैं पहले ट्रांस हिमालय की। दोस्तों ट्रांस का जो मेनली अर्थ होता है वो होता है के पार, अर्थात हिमालय के पार स्थित भूभाग ट्रांस हिमालय कहलाएगा। इसका कुछ भाग तो उत्तराखंड में है और कुछ जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ है? तिब्बत पे स्थित है। ठीक है। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई इसकी 2500 से 3500 किलोमीटर है। इस क्षेत्र के मुख्यतः कितने जिले इस क्षेत्र में आएंगे? ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है उसमें उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ 3 जिले मुख्यतः आते हैं।
ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच फॉल्ट लाइन, जो लाइन ट्रांस व महान हिमालय को अलग करती है, जिसको क्या कहते हैं हम, इंडो सांगो भ्रंश कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच एक फॉल्ट लाइन है, जो लाइन ट्रांस व महान हिमालय को अलग करती है, उसको क्या कहते हैं हम, इंडो सांगो भ्रंश। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणी को जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जो श्रेणियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है, जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही अधिकांश दर्रे पाए जाते हैं। उन दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में, जब हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो वहाँ पर ज़्यादातर दर्रे कहाँ पे होंगे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में होंगे। मीन्स उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले जो हैं, इन्हीं क्षेत्र में ज़्यादातर दर्रे भी होंगे। दोस्तों, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? हिमालय का निर्माण भू वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय है, वहाँ पहले एक ट्रिथिस नामक का सागर था। इस सागर के ऊपर उत्तर में अंगारा लैंड व नीचे दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड की कई नदियाँ टिथिस सागर में गिरती थी। ये नदियाँ अपने साथ कभी अवसाद कण बहाकर लाती थी, जिसके कारण टिथिस सागर में अवसाद कणों की परत बनने लगी। इनको बनने में कई साल लगे। कुछ समय बाद अंगारा लैंड की यूरेशियाई प्लेट व गोंडवाना लैंड की इंटिक प्लेट के खिसकने के बीच उस पर दबाव बढ़ गया, जिसके बीच का क्षेत्र टिथिस सागर का मलबा या अवसाद कण जो नदियों द्वारा लाया गया था ऊपर उठ गया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपके लिए ये जो डिटेल में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको लाने का मकसद ये है कि आप भी यहाँ से नोट्स लिख पाएँ, स्क्रीनशॉट ले पाएँ इसका, जिसके कारण आप भी अच्छे से इसे समझ पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं वृहद तथा उच्च हिमालय क्षेत्र या मुख्य हिमालय क्षेत्र की। सारे नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बात करें पहले पॉइंट की, यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर, 15 to 30 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई इसकी है 6000 से 7000 मीटर। इस क्षेत्र में एक सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नंदा देवी। ठीक है, जिसकी लंबाई है 7817 मीटर। यह क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़। इस क्षेत्र में विशाल हिमनद ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर की चर्चा हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा विशाल हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गंगोत्री, पिंडारी, ठीक है, मिलन ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर किसमें पाए जाएंगे? इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी दोस्तों इसी क्षेत्र में है। ठीक है, वृहद हिमालय व लघु हिमालय को अलग करने वाली जो फाइन लाइन है उसको हम मेन सेंट्रल ट्रस्ट एनसीबी मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको हम मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं, या एमसीपी मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको हिंदी में कहा जाता है। इस क्षेत्र में 12-13 हज़ार फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव है तथा 12 से 10,000 फीट के बीच झाड़ियाँ व घास के मैदान पाए जाते हैं। व 10,000 फीट के बीच या 10,000 फीट के नीचे की बात करें तो चीड़, साल, सागौन आदि के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चीड़ के पेड़, साल के पेड़, सागौन के पेड़, ये सब उच्च हिमालय क्षेत्र में या वृहद हिमालय क्षेत्र में या मुख्य हिमालय क्षेत्र आप कह सकते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी भोटिया लोग ग्रीष्मकालीन में इस क्षेत्र में जौ, गेहूँ, मक्का आदि की खेती करते हैं। ठीक है, यहाँ मूल निवासी कौन है? भोटिया लोग हैं, जो ग्रीष्मकालीन जब ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है उस क्षेत्र में तो जौ, गेहूँ, मक्का आदि की खेती करते हैं। दोस्तों, महा हिमालय के कुछ पर्वत शिखर हैं, उसमें चमोली जिले के जो पर्वत शिखर हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। नंदा देवी सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, जैसा कि आपको बताया है, 7,817 मीटर है इसकी जो पूरी ऊंचाई है। कामेट उसके बाद आता है, उसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। ऐसे करके माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपन, डौड़ागिरी, गंधमादन, कालका, हाथी पर्वत, देवस्थान, नंदाखाट, नीलकंठ, नंदा घुंघाटे, गौरी, नारायण पर्वत, नर पर्वत, जेलंग, ये सभी क्या हैं? चमोली जिले के पर्वत शिखर हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है नंदा देवी, जो सबसे
ऊंचाई में सबसे बड़ा है। ठीक है। बात करें उत्तरकाशी जिले में पर्वत शिखर जो हैं भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूछ, इनकी जो मीटर में ऊंचाई है वो आपके स्क्रीन पे है। बात करें चमोली और पिथौरागढ़ में जो स्थित पर्वत शिखर हैं वो है नंदा देवी पूर्वी, नंदाकोट और गुन्नी। इन सब की ऊंचाई भी आपके सामने स्क्रीन पे है। चमोली उत्तरकाशी में स्थित पर्वत शिखर हैं दोस्तों। चमोली में केदारनाथ और स्वर्गारोहिणी। केदारनाथ की ऊंचाई है 6,968 मीटर और 6,252 मीटर स्वर्गारोहिणी की ऊंचाई है। बात करें लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की, आंशिक हिमांशित होने के कारण इस क्षेत्र को हिमचल या हिम का आंचल भी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिम का आंचल किस क्षेत्र को कहा जाता है। ये कौन सा क्षेत्र होगा, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र होगा। यह क्षेत्र दून क्षेत्र के उत्तर बृहद हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। यह क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत आदि 9 जिलों का विस्तारित है। ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है वो 70 से 100 किलोमीटर है और इसकी जो औसतन ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर है। ठीक है। अब लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको कहते हैं हम मेन बाउंड्री ट्रस्ट, एमबीटी, मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको कहेंगे मेन बाउंड्री ट्रस्ट। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नीसाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नीसाइट कौन से खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस हिमालय क्षेत्र में सरयू, रामगंगा, लदिया, नयार आदि नदियाँ निकलती हैं। ठीक है। इस क्षेत्र से ज़्यादातर नदियाँ भी किस क्षेत्र से निकलती हैं, इसी क्षेत्र से निकलती हैं। वो नदियाँ कौन सी हैं, सरयू, रामगंगा, लदिया, नयार आदि नदियाँ। इस क्षेत्र में दक्षिण भाग में अनेक ताल पाए जाते हैं, जैसे नौकुचिया ताल, सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल, पूना ताल। सारे ताल लगभग लगभग इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो ज़्यादातर तालों की हम बात करें, मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है। छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहलाते हैं, बुग्याल या प्यार भी उन्हें कहते हैं। इन क्षेत्रीय घाटियों में धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ आदि की खेती की जाती है। इस क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वनाच्छित है, अर्थात वनों से भरा हुआ है। ठीक है। इतने वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मेनली शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं जिनमें चीड़, फर, देवदार, साल प्रमुख हैं। 45 से 60% यहाँ पर वन से भरा हुआ है क्षेत्र, और जिसमें क्या है, चीड़, फर, देवदार के मेनली जो वन हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर घास के मैदान हैं जिन्हें बुग्याल प्यार कहा जाता है। मध्य हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियाँ दोस्तों, द्रोणगढ़ी जो जहाँ चमोली जिले में है, सुरकंडा टिहरी जिले में है, चंद्रवदनी टिहरी में है, रानीखेत, अल्मोड़ा, लाल टिब्बा मसूरी, देवबंद देहरादून चक्राता में है, दूधातोली चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा में है। ठीक है। इसकी जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड का पामीर दोस्तों, चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रृंखला को हम उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यह श्रृंखला भी किसके अंतर्गत आती है, लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, वह है पश्चिम रामगंगा, पश्चिम नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ तथा बूनो। इसी श्रृंखला में कोदियाबगढ़ में बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में मेला भी लगता है। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में है। इस श्रेणी में बाँझ, चीड़, केल आदि के सघन वन है। गैरसैंण, ठीक है, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे किसके सघन वन है, बाँझ, चीड़ और केल के। ठीक है। बात करें दून द्वार क्षेत्र की दोस्तों, ये क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र व मध्य हिमालय के बीच पाया जाने वाला क्षेत्र, जिसको हम दून द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र में ऊंची घाटियाँ व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 से 32 किलोमीटर। इस क्षेत्र की पहाड़ी व घाटी की ऊंचाई 350 से 750 मीटर है। इस क्षेत्र के पश्चिम भाग को दून कहा जाता है, पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है, इसलिए हम इसको दून और द्वार दोनों ही बोलते हैं। इस क्षेत्र में धान की फसल सबसे अच्छी होती है। धान की फसल दून द्वार क्षेत्र में सबसे अच्छी होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, देहरादून, कोठारी, चौखम जो पौड़ी में है, कोटा, नैनीताल आदि राज्य के प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है। देहरादून इसलिए दून घाटी के
क्षेत्र है, इसलिए उसे देहरादून भी कहा गया है। इस क्षेत्र में मानव जनघनत्व अधिक पाया जाता है। बात करें शिवालिक क्षेत्र की, इस क्षेत्र में छोटी छोटी ऊंची नीची पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों बराई हिमालय या हिमालय का पात भी कहा जाता है इसे। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिण छोर पर स्थित है। इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर। इस क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसको कहते हैं HFF, हिमालयी फ्रंट गोल्ड, हिमालयी अग्र सीमा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो शिवालिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हिमालय का सबसे नवीन भाग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इसका निर्माण काल मायोसीन युग से प्लाइस्टोइन युग तक माना गया है। इस श्रेणी के नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म से अधिक किस क्षेत्र में मिलते हैं, शिवालिक क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जो पर्यटन केंद्र हैं वो भी इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन तापक्रम कितना है, 29.4 से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड शीतकालीन जो तापमान है 4.4 डिग्री से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिण अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिण चंपावत आदि 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले जो हैं शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपको पता भी है यहाँ पे क्या होगा, हरिद्वार एक पर्यटन क्षेत्र है, देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ये सभी क्या है पर्यटन क्षेत्र में भी आते हैं। बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। इस क्षेत्र की जो भूमि है दोस्तों, उबड़ खाबड़ मोटे मोटे कंकड़ मिली मिट्टी बालू युक्त है। इस क्षेत्र तराई क्षेत्र की उत्तर में व शिवालिक क्षेत्र में दक्षिण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इस क्षेत्र में जंगली झाड़ियाँ एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ की उबड़ खाबड़ भूमि को यहाँ के लोग कृषि योग बनाकर खेती कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं तराई क्षेत्र की दोस्तों। ये क्षेत्र भी नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाली अवसादों से बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण भूमि ढलान तराई से बहुत दलदली होती है। हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में व पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिण क्षेत्र व उधमसिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र का विस्तार 20 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर उत्पादन होने वाली फसलें अधिक वर्षा होने के कारण अधिक पानी चाहने वाली फसलों का उत्पादन यहाँ पर सबसे अधिक होता है, जैसे धान और गन्ना। इसी क्षेत्र में क्या होते हैं, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करें, यह क्षेत्र गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र का निर्माण गंगा व आदि नदियों द्वारा प्रवाह में लाए गए महीन छोटे छोटे कणों वाले अवसाद मिट्टी कीचड़ बालू से हुआ है। ठीक है, गंगा नदी जो छोटे छोटे कणों को लेकर आती है अपने साथ, मिट्टी कीचड़ बालू जिसे कहा जाता है, उनसे जो क्षेत्र बना हुआ है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसमें 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक जिसको बांगर कहते हैं, दूसरा खादर कहते हैं। बांगर क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। तो बांगर और खादर जो 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में होने वाली प्रमुख फसलें हैं दोस्तों, धान, गेहूँ, गन्ना और इसके अलावा कुछ भी हो सकती हैं। इस क्षेत्र में दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग लक्सर, रुड़की आदि क्षेत्र में इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस क्षेत्र के दक्षिण में क्या आता है, हरिद्वार का अधिकांश भाग, जिससे लक्सर, रुड़की। ठीक है, और यहाँ पर होने वाली फसलें क्या हैं, धान, गेहूँ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांगर और खादर 2 प्रकार की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड MCQ अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी। दोस्तों जो वीडियोज़ हैं इसमें मेन पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम एक ना एक दिन तो होना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।